भारत की हिस्ट्री में दोस्तों अगर नाम लिखा जाए तो साल 2023 को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि इसी साल 2023 में हम लोगों ने इसरो की हेल्प से और अपने साइंटिस्ट की हेल्प से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया सक्सेसफुली। इसके साथ आदित्य L1 मिशन को कैसे भूल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों साल 2023 में ही G20 का फाइनल डिक्लेरेशन हुआ और इस पार्टिकुलर डिक्लेरेशन में एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया 9 सितंबर को, और इस डिसीजन का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक तरह का MOU साइन हुआ दोस्तों बिटवीन मिडिल ईस्ट यूरोप कंट्री के बीच में भारत के साथ साथ, और माना ये जा रहा है कि ये अब तक का गेम चेंजर MOU साइन किया गया है इस पार्टिकुलर कॉरिडोर के मैटर्स को लेकर के। आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे इस कॉरिडोर के ऑब्जेक्टिव के बारे में और इसके साथ साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है, ये आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में जो साइन किया गया है ये किस किस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को राइट नाउ काउंटर करेगा, स्पेशली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा। देन इसके साथ इस पार्टिकुलर कॉरिडोर से कितनी कंट्री ऐड हो जाएगी और इसके साथ कई सारे जो एडवांटेजेस क्रिएट होगा, तो वो सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को बात करने से पहले एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ गांधी जी के स्थल पे जा रहे थे, राजघाट पे श्रद्धांजलि देने के लिए। सो ओवरऑल आप वहाँ पर देखिएगा कि जो बिडेन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो मोदी जी के साथ साथ चलता है। अब यहाँ पर कई सारा मीम्स बन गया कि कहीं जो है बिडेन कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए मोदी जी उसको पकड़ के लेके चल रहे हैं, मीन्स पकड़ के साथ साथ लेके चल रहे हैं, कहीं इधर उधर ना चला जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आज के इस वीडियोस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप एंड का इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके थ्रू हम रूट्स पे बात करेंगे। आइए चलते शुरुआत करते हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूट्स के बारे में। सबसे पहली बात, ये एक रेलवे एंड शिपिंग रूट्स है और कहा यह भी जा रहा है कि भारत से इस रूट का स्टार्ट होगा और ये यूरोप पे ख़त्म होगा। अगर हम बात करें भारत का तो महाराष्ट्र या फिर गुजरात, महाराष्ट्र में एक पोर्ट है जिसका नाम है JNPT, या फिर गुजरात में है आपका कांडला या मुंद्रा पोर्ट। यहाँ से इस रूट का शुरुआत होगा शिपिंग के थ्रू। जितनी भी कार्गो पे माल लोड होगी वो फिर जाके अनलोड हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, और वहाँ से रेलवे कनेक्टिविटीज़ के थ्रू सारे माल को फिर से लोड करके रेलवे के थ्रू ले जाया जाएगा मिडिल ईस्ट के रास्ते से, और सऊदी अरब के बाद फिर जॉर्डन और उसके बाद आएगा इजराइल। तो इजराइल में एक बहुत ही फेमस पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है हाइफा पोर्ट का कि इस पार्टिकुलर पोर्ट को जो ओन करते हैं वो अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको ओन करते हैं। तो हाइफा में क्या होगा कि सारा माल अनलोड होकर के फिर कार्गो शिप के थ्रू माल लोड होकर के फिर ये यूरोप की तरफ जाएगा, और वहाँ पर एक पड़ता है ग्रीस। और कहा यह भी जाता है कि ग्रीस यूरोप का एक गेटवे है, दरवाज़ा है यूरोप में एंट्री लेने का। और इस तरह से ये फाइनली रूट चला जाएगा कहाँ पे, यूरोप का सबसे लार्जेस्ट जो पोर्ट है पायरियस पोर्ट, और वहाँ से मान जो है अनलोड हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक का कॉरिडोर है इसको ऐतिहासिक या गेम चेंजिंग डिसीजन इसलिए माना जा रहा है कि ये एक अल्टरनेट ऑप्शन बनेगा स्वेज कैनाल का, और साथ साथ ये काउंटर करेगा चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम का। बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो साल 2013 में लॉन्च हुआ था, और इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने क्लेम किया था एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करने का, और साथ साथ 150 कंट्रीज इसके साथ रहेगी। अगर हम बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो इसका 2 पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी मेरी टाइम सिल्क रोड। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट का सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का, जो एक लैंड बेस्ड रूट है और ये चाइना के साथ कनेक्ट करेगी सेंट्रल एशिया, देन आपका ईस्टर्न यूरोप और साथ साथ आपका वेस्टर्न यूरोप। इसके बिहाइंड अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट मेरी टाइम सिल्क रोड का, तो ये एक सी बेस्ड रूट है जो कनेक्ट करता है चाइना को मेडिटेरेनियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के पार्ट से। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में, तो इसमें कई सारी कंट्री इन्वॉल्व है, और G20 के फाइनल डिक्लेरेशन में कई सारी कंट्री ने MOU साइन करके ये साबित कर दिया कि भारत जो है जियो पॉलिटिक्स का सेंटर पावर बन रहा है। तो अगर हम बात करें कंट्री के ऑर्डर का तो पहला है भारत, देन इसके बाद UAE, इसके साथ आपका सऊदी अरबिया, देन इसके बाद इजराइल,
इटली, फ्रांस और जर्मनी है। और यूरोपियन यूनियन को हम भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे उर्सुला जी, उन्होंने ये कहा कि अगर ये कॉरिडोर अगर बन जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो सबसे पहला बात क्या होगा कि स्वेज कैनाल के रास्ते से जो भी ट्रेडिंग होता था भारत और यूरोप के बीच में, तो लगभग 40% ट्रैवल टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा इस पार्टिकुलर कॉरिडोर से, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से। इसके साथ साथ कि इटली जो G7 की पार्ट है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि G7, G20, तो ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साथ साथ आपका यूके और आपका यूएस आती है। तो साल 2019 में जो चाइना का बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसको जो है ज्वाइन की थी। और इस बार का जो डिक्लेरेशन हुआ, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि 10 सितंबर को कि इटली अब जो है विड्रॉ करने वाली है बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम से। और आपको ये भी पता है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है चाइना का, वो एक तरह का छोटी छोटी कंट्री को डेट ट्रैप में जो है अपनी फंसाती है। देन इसके साथ अगर हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी केबल नेटवर्क, क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट पाइपलाइंस, देन इसके साथ आपका रेलवे एंड शिपिंग रूट्स और कई सारा आपस में यूनिटी, जॉब का क्रिएशंस, ये सारा क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको हमारा आज का जो सेशन है रिगार्डिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का जो भी मामला है वो समझ में आया होगा। देन इसके साथ साथ जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।